उस तीर्थ क्षेत्र में भगवान अर्जुन को गीता का उपदेश करते हुए 3 बातें बता रहे हैं। यज्ञ, दान, इसका कभी त्याग नहीं करना चाहिए। ये जो त्यागी हैं, जिन्होंने संसार के समस्त बंधन छोड़ दिए हैं, मुक्त हो गए हैं, संन्यास ले लिया है, उन मनीषियों को भी यज्ञ, दान और तप पवित्र करता है। तो जो मुक्त है, यदि उनके लिए भगवान कह रहे हैं कि उनको भी करना चाहिए, तो जो बंधन में हो तो उसको तो कभी फिर छोड़ना ही नहीं चाहिए। जब पवित्र को भी पवित्र बनाता है जो कर्म, तो अपवित्र को तो पवित्र ही करेगा। इसीलिए यज्ञ, दान और तप, भगवान ने कहा कि ये मनीषियों को भी, बड़े बड़े ज्ञानियों को भी, ऋषियों को भी पवित्र करता है। यज्ञ, कई प्रकार के यज्ञ होते हैं। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योगे यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संसत व्रता। और सभी को अलग अलग यज्ञ करने का वर्णाश्रम की दृष्टि से भगवान ने वर्णन किया है, शास्त्र ने विधान बताया। गृहस्थ को जो यज्ञ करना चाहिए वो द्रव्य यज्ञ होता है। भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य संसार में है तो उसको आवश्यकताएं हैं, उसकी अनेक इच्छाएं हैं, और हर कार्य के अलग अलग देवता बनाए गए। जैसे आपको घर में कई प्रकार के सामान की आवश्यकता होती है, सामग्री की आवश्यकता होती है, तो आप जिसके यहाँ वो सामग्री मिलती है उसी के पास जाते हैं। अब तेल की जरूरत, आदमी सुबह शाम कितना तेल खाता हो, 1 चम्मच पे 5-6 लोगों का तेल भोजन बन जाता है। फिर भी तेल की जरूरत तो पड़ती, तो तेल के व्यापारी के पास जाएगा। मसाले की जरूरत पड़ेगी तो मसाले के व्यापारी के पास जाएगा। अनाज की जरूरत पड़ेगी तो अनाज के व्यापारी के पास जाएगा। और उसकी इच्छा हो रही कि चलो आज प्रदोष का दिन है, भांग खाने के बाद में जो खाते हो उनके लिए बिल्कुल तर, खूब मालपुए बने हो और घुटी हुई खीर हो, काजू बादाम डाला हो, तो मेवे के व्यापारी के पास जाएगा। और फिर उसको लगे कि हाँ अच्छे कपड़े पहनना चाहिए तो कपड़े के व्यापारी के पास जाएगा। अच्छा है, सारी सामग्री एक जगह तो एक रखेगा नहीं, सब अलग अलग व्यापार करते हैं। तो जिसके पास जो है और उसको जिस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता है उसके पास जाना ही पड़ेगा। वैसे ही भगवान ने अलग अलग देवताओं को अलग अलग कार्य सौंप रखा। हमें संतान चाहिए तो किसकी आराधना करना है, पति पत्नी में प्रेम चाहिए तो किसकी आराधना करना चाहिए, हमारा गृहस्थ जीवन अच्छा हो उसके लिए किसकी आराधना, हमारे घर में धन धान्य की कमी ना हो उसके लिए कौन है, हमारे घर में कभी अन्नपूर्णा की अन्न की कमी ना रहे उसके लिए कौन, अलग अलग बताए। और उन सबसे संबंध जोड़ने का जो कार्य है वो यज्ञ। परस्परान, एक दूसरे से संबंध कैसे जोड़ेगा, तो यज्ञ से जोड़ेगा। आप व्यापारी से माल लोगे और पैसा दोगे। जब आप यज्ञ करते हो तो यज्ञ की आहुति अग्नि भगवान, अग्निदेव दूध बन करके उस देवता को तुरंत पहुंचा दे। यहां तो कोई वस्तु आपने दी, जिसके लिए दी है वो वहां तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, कब पहुंचेगी, कहा नहीं जा सकता। पर इधर तो तुरंत ही
आपने इंद्राय स्वाहा कहा तो इंद्र तक वो आहुति पहुंच गई। पुष्प रखा है, पुष्प यही दिख रहा है और आप वहां बैठे हो, पर जब वायु चलेगी तो उसकी जो सुगंध है आप तक पहुंच जाए। अच्छा, इसका प्रयोजन क्या है? सुगंध। पुष्प का प्रयोजन क्या होता है? सुगंध। हम इत्र लगाते हैं, इत्र का प्रयोजन क्या है? सुगंध। आप लोग आजकल वो डीओ वगैरह लगाते हैं, उसका प्रयोजन क्या है? सुगंध। और जब आप निकले तो सामने वाले को सुगंध आ गई तो उसका प्रयोजन सिद्ध हो गया। आपने यज्ञ में आहुति दी और उसकी जो सुगंध है वो देवता तक पहुंच गई। पूज्य श्री भगवान कहते थे कि देवता क्या ग्रहण करते हैं? तो सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, जो सुगंधित है और पुष्टिवर्धक है। सुगंधित भी है और पुष्टिवर्धक भी है। कोई खुशबू इतनी सुंदर होती है, सुगंध इतनी अच्छी होती है कि भीनी भीनी सुगंध आ रही हो तो बैठे बैठे आपको अच्छा लगता है। और कुछ जो होती है ऐसी होती कि सिर चढ़ जाता है, दिन भर सिर भारी रहता है। एक बार हम लोग ललितपुर गए तो उन लोगों ने यात्रा निकाली, रात का समय था, सारे लोग आ गए, अब रात अंधेरा हो रहा था, फिर भी बेचारों ने बड़े सम्मान से उन्होंने हम सभी का स्वागत किया। उन्होंने कहा स्वामी जी आपको रथ पे बैठना पड़ेगा, तो रथ पे बैठ गए। और सभी लोग, गांव के लोग बड़े श्रद्धावान होते, सभी लोगों ने अपने सिर पे, माताओं ने, रात का समय था, लगभग 12 बजे पहुंचे थे। 12 बजे पहुंचे। 12 बजे भी उन्होंने कहा नहीं, हमने तैयारी कर रखी है, आपको तो यात्रा में आने पड़े। हमने कहा कि भाई 12 बजे तो सभी बेचारे थके हुए सोए हुए, नहीं बोले, हमने व्यवस्था की। हम लोग गए तो उन्होंने, माताओं ने सिर पे कलश रखा, उस पे दीपक रखा और पूरे जहां तक यात्रा निकली सब पे पूरा कलश, रोशनी से पूरा वो मार्ग प्रकाशित हो रहा था। प्रकाश इतना सुंदर। अब हुआ क्या कि जब हम रथ पे बैठे थे, एक बाबा जी आते हैं जटाधारी, वो आगे बैठ गए और पता नहीं कौन सा उन्होंने सस्ता सा कोई इत्र था अपनी जटा में लगा लिया। अब यात्रा 2 घंटे थी और जैसे 2 घंटे तक स्वामी जी हमारे आगे बैठे रहे और हवा तेज चल रही थी और पूरी सुगंध, और मेरा सिर इतना भारी हो गया। अब वो 2 घंटे उतर भी नहीं सकते थे, उनकी श्रद्धा थी, पर 2 घंटे तक बहुत भारीपन लगा, ना कुछ पीने की इच्छा हो, ना कुछ खाने की, मन ही नहीं हो, क्योंकि अंदर सिर इतना भारी हो गया। तब हमने कहा स्वामी जी या तो आप इत्र मत लगाओ या फिर ये जटा रखना बंद करो। अगर आपको इत्र लगाना तो आप हमको कहना, हम कोई व्यवस्था करवा देंगे आपकी। तो हमने उनसे पूछा आपने कौन सा इत्र लगाया? तो उन्होंने कहा मैंने काला भूत लगाया। तो मैंने कहा महाराज भूत पकड़ोगे तो यही दिक्कत होगी, आप भूत छोड़ो, भगवान को पकड़ो। जो भगवान की पूजा में भी ये हर कोई सा इत्र नहीं लगाना चाहिए। आजकल जो इत्र बनते हैं वो केमिकल उस पर ज्यादा होता है, वो उसके अंदर वो जिसके नाम से इत्र मिल रहा है वो इत्र होता ही नहीं, क्योंकि उतना तो उत्पादन नहीं जितना उसका विक्रय हो रहा है। अब केशर का इत्र मिल रहा है, केशर मिलती ही नहीं इतनी, इत्र कहां से मिलेगा? चंदन इतना मिल नहीं रहा है, चंदन का इत्र मिल रहा है। गुलाब नहीं मिल रहा है, गुलाब का इत्र मिल रहा है, वो 10 रुपए 20 रुपए में दे देता है, लोग लगा लेते हैं। नहीं नहीं, पूजा में वही वस्तु भगवान को दो जो शुद्ध हो, पवित्र हो और मान्य हो। न जाने उसमें कौन सा केमिकल मिला हुआ है और आपने लगाया, शरीर पे भी लगा लिया तो आपके शरीर, क्योंकि उसके अंदर केमिकल मिला है और ऐसे तेल रहते हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे, आपकी त्वचा को भी खराब करेंगे। और यदि भगवान को आपने लगाया, मूर्ति में लगाया, तो मूर्ति को भी, चाहे धातु हो, पाषाण हो, चाहे काष्ठ हो, उसको भी छीर्ण करेगा। कुमकुम आजकल आता है, देखो कैसा आता है, बड़ा खराब सा आता है, लगाओ तो वो 2-3 दिन तो खुद की उंगली से नहीं निकलता। पहले वो हल्दी से, चूने से मिला करके कुमकुम बनता था और फिर वो भगवान को चढ़ता। तो जो शुद्ध पवित्र है वही वस्तु भगवान को चढ़ानी चाहिए। और भगवान
जो देवता हैं वो क्या ग्रहण करते हैं, तो सुगंधित और पुष्टिवर्धन। और सुगंधित पुष्टिवर्धन क्या है? सुगंधित और पुष्टिवर्धक होता है घी। घी सुगंधित भी होता है और साथ में पुष्टिवर्धक भी होता है। आजकल के डॉक्टरों ने सबका घी बंद कर दिया, और पुराने लोग जो होते थे पहले वो भोजन घी में ही बनाते थे, तेल में बनता ही नहीं था। और भगवान का नैवेद्य तो घी में ही बनने का विधान। मुझे याद है हम लोग छोटे थे तब यहाँ पर भंडारे होते थे, तो वो सारा भोजन पूड़ी वगैरह सब घी में बनता था। कालांतर हो गया, अब तो अलग बात है। और घी के लिए आयुर्वेद शास्त्र ने कहा है घृतम आयुष्यम वर्तते। यदि आप घी ग्रहण करोगे तो आपकी आयु बढ़ेगी। हाँ, घी शुद्ध होना चाहिए। अब घी आप यदि अशुद्ध ग्रहण कर रहे हो तो फिर वो मिलावटी की जो घी होगा वो तो शरीर को नुकसान ही पहुंचाएगा। यदि गौघृत होगा, शुद्ध देसी गाय का जो घी होता है, उससे कभी भी आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी, अपितु वो जो नसें हमारी ब्लॉक हो जाती है उसको खोल देता है। आयुर्वेद शास्त्र में एक शब्द है घृतम आयुष्यम वर्तते। और जो जवान लड़के होते हैं उनको तो कम से कम 1 गिलास दूध में 3 से 4 चम्मच घी डाल करके उसको ऊपर नीचे कई बार करते थे, फेटा हुआ। लगभग 50-60 बार कर ले और घी और दूध एक हो जाए, वो यदि पिलाए तो उसको फिर बाहर का जो वो अपने शरीर को बनाने के लिए बाहर की चीजें खा रहा है, वो खाने की उसको जरूरत ही नहीं पड़ी, उतनी उसमें क्षमता है। घी बहुत पुष्टिवर्धक होता है, घी में बहुत ताकत होती है। और गाय का घी होता है अलग ही दिखता है, पीला पीला घी। आजकल तो बनाने वाले उसमें वो मिलावट कर देते हैं, पर गाय का जो दूध होता है, गाय के दूध और भैंस के दूध में अंतर होता है। भैंस का दूध बहुत भारी होता है और सफेद होता है, और गाय का दूध थोड़ा पतला होता है, हल्का सा पीलासपन होता है उसमें। और गाय के दूध में जो गाय को खिलाओगे वो तुरंत उसके दूध में अंश उतरेगा। ये जो गाय यहाँ रहती ना पहाड़ों में, उन गायों का दूध पियो तो शरीर कुछ ही दिनों में आपका हृष्ट पुष्ट होने लगेगा, गाल चमकने लग जाएंगे, लाल लाल हो जाएंगे। कारण ये है कि वो गायें जंगल में जाती है और कई प्रकार की औषधियां ग्रहण करती है, और उन औषधियों का सारा सार उसके दूध में उतरता है। और वो दूध आप पियोगे तो आपकी कई प्रकार की बीमारी जो पैदा हो गई उनको भी, और जो पैदा होने वाली उनको पहले ही बंद कर देगी, समाप्त कर देगी, आने नहीं देगी। और यदि आपने उसको प्याज खिला दिया तो देखना गाय के दूध में इतनी भयंकर दुर्गंध आती है कि वो नीचे नहीं होता। बार में कहीं था कलकत्ते में, तो उन्होंने कहा ये गाय का दूध है, तो पूछवाया तो उन्होंने कहा गाय ऐसी है, कोई पालने वाला ऐसा नहीं, तबेले की गाय थी। तो तबेले वालों को तो कहा, उसको ये भाव था कि गौ माता, गौशाला में और तबेले में अंतर होता है। वो जब पिया तो इतना दुर्गंध आ रही थी, हमने तो 1 चम्मच के बाद ही मैंने कहा भैया ये तो मेरे से पीते नहीं बनेगा। हमने कहा मैं नहीं पी पाऊंगा, क्योंकि गाय के दूध में तुरंत ही उसका सुगंध दुर्गंध और उसकी शक्ति उसमें आ जाती। और गाय यदि शास्त्रीय विधि के अनुसार जो गौ की सेवा का विधान है वो गाय को खिलाया तो गाय हृष्ट पुष्ट रहेगी, और गाय के दूध में वो दिव्यांश उतरेगा जिसको ग्रहण करके आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा है और बल मिलेगा। और गाय के दूध का अंश होता दही, और दही का जो सार है वो है घी। सुगंधित भी है और पुष्टिवर्धक है, और संपूर्ण देवताओं का जिसमें निवास है वो है गौ। भगवती गौ माता पशु नहीं है, वो साक्षात जगत जननी है। और भगवती गौ माता संपूर्ण भूमंडल का प्रतिनिधित्व करती है। ये जो पूरा भूमंडल है, ये पूरा जो ब्रह्मांड है, इतने पूरे ब्रह्मांड में आप कितने ही जन्म ले लो नहीं घूम सकते, उसको जान नहीं सकते। और एक गौ को आपने जान लिया तो समझ लो पूरे ब्रह्मांड को आपने।
गौ की परिक्रमा यदि आपने कर ली तो पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा आपने कर ली, और भगवती गौ की सेवा यदि आपने करी तो पूरे ब्रह्मांड में जितने जीव प्राणी हैं उन सब की सेवा अपने आप ही हो। भगवान कहते थे जब गौ को बछड़ा हो रहा हो, उस समय जब उसकी परिक्रमा की जाए तो पृथ्वी की परिक्रमा करके दान करने का जो पुण्य फल है वह प्राप्त हो। बड़ा महात्म्य है गौ का। गौ के स्पर्श मात्र से मनुष्य के 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते, और गौ सदैव उपादेय है। आप किसी और जानवर को घर में पालोगे तो उससे कोई फायदा नहीं है। कुत्ते को पाला तो क्या फायदा, दूध दही थोड़ी मिलना है, मलमूत्र भी कोई काम का नहीं। और गौ को गोबर कराने के लिए आपको ले जाना नहीं पड़ेगा, पर उसको ले जाना पड़ेगा। सुबह उठते से ही कई लोग यही काम करते। एक बार हम लोग ले जा रहे थे दिल्ली में, मैं सुबह सुबह गया तो मेरे को समझ में नहीं आया, तो उसकी मालकिन ले जा रही थी, तो मैं सोच रहा था कि ये कुत्ते को ले जा रही है, कुत्ता इसको ले जा रहा है। क्यों भाई, जो पीछे होता है उसको आगे वाले खींचते, तो वो उसको खींच रही थी कि वो खींच रहा था, समझ में नहीं आया कौन खींच रहा था। वो आगे आगे, वो पीछे पीछे। और प्रातः काल में उठते ही उसका दर्शन करना और अमंगल कारक, और प्रातः काल उठते ही गौ का दर्शन हो जाए तो वो मंगल कारक होता है, हमारे मंगल की वृद्धि करता है। प्रातःकालीन गौ का दर्शन, गौ का स्पर्श मंगल कारक होता है। और गौ का गोबर काम आ रहा है। गौ का गौमूत्र आपके लिए कई प्रकार के रोग को नाश करता है। उसका दूध, दही, घी सब प्रकार से गौ उपादेय होती है, मनुष्य के लिए कल्याणकारिणी होती है। पुराने समय में कितने आपके पास में नोट है, वो धनवान नहीं होते थे। पुराने समय में भगवान श्री कृष्ण के काल में भी जितनी गौ सबसे ज्यादा लोगों के पास में होती थी, वो उतने धनवान। भगवान श्री कृष्ण के नंदराय के घर में ही 9 लाख गाय थी, 1-2 नहीं। ऐसा नहीं लोग बोलते इतनी गायों का कैसे पालेंगे करेंगे, अरे 9 लाख गाय। और भगवान उसके बाद में बड़े विलक्षण थे, चोरी करते थे अलग अलग। वही चाहते थे कि ये दूध दही जो अनाचारी दुराचारी लोगों के पास में जा रहा है, जो इसका गलत उपयोग कर रहे हैं, ये उनके पास ना जाए, ये अधिकारियों के पास में जाए, और इसका जो प्रयोजन है, गौ का प्रयोजन वो सिद्ध हो, उसकी सुरक्षा के लिए भगवान चोरी करते। उनका उद्देश्य ये था कि इससे सबका भरण पोषण हो और इससे देवताओं का यज्ञ आगादी हो, जिससे देवता बलवान। तो देवता बलवान यज्ञ से होते हैं, और यज्ञ से हमारी बात देवता तक पहुंचती है। और महाभारत में आता है कि यज्ञ में दिया गया जो दान है, यज्ञ में दिया गया जो आहुति है, उसका जो पुण्य फल है वो कभी समाप्त नहीं होता। भूतम च, जो आपने आहुति प्रदान करी उसका जो फल है वो अक्षय हो जाता है, कभी समाप्त नहीं होता। और सबसे बड़ा पुण्य कर्म यज्ञ कर्म। यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। बड़े बड़े मनुष्यों को भी यज्ञ कर्म पुनीत करता है। हर राज्य की, हर देश की, हर प्रकार की व्यवस्था का अपना संविधान होता है, उसकी एक विधा होती है। स्वर्ग में सबसे बड़ा पद इंद्र पद है, और इंद्र के पद पर बैठने वाले व्यक्ति की योग्यता यह है, जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए वही व्यक्ति दूसरे जन्म में इंद्र बनेगा। जिसने 100 यज्ञ कर लिए अश्वमेध यज्ञ, वो इंद्र के पद को प्राप्त करता है। महाराज बलि ने 99 यज्ञ कर लिए थे, पर इंद्र घबरा गए, और सबको अपने पद की रक्षा तो करनी होती है। उन्होंने
भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु यदि ये 100वां यज्ञ हो गया तो फिर हमारा तो पद ही चला जाए। भगवान बामन बन के गए और 3 पग भूमि दान कर। और यज्ञ में नियम है, वो राजा जानता था यज्ञ, दान और तप ये बड़े बड़े मनीषियों को भी पवित्र करता। उन्होंने, राजन ने कहा कि सबसे बड़ा तो ये बात है कि हमारे जीवन में स्वयं नारायण हमारे घर चल के आ गए, इससे बढ़कर तो क्या सकते। अब स्वर्ग का राज्य मिल भी जाए तो क्या काम का, उसका क्या प्रयोजन। जिन प्रभु के लिए मैं आराधना कर रहा था वो स्वयं मेरे घर चल के आ गए। अब उस क्रिया का, उस कर्म का अब कोई प्रयोजन नहीं बचा, क्योंकि जिसके लिए कर रहे थे वो तो स्वयं चल के आ गए। जिसके लिए हम कर्म कर रहे थे वो स्वयं हमारे घर चल के आ गए, तो अब क्या करेंगे। बंगाल में एक भक्त हुए भगवती के, वामा खेपा। बंगाली भाषा में खेपा उसको बोलते हैं जो थोड़ा सा पागल होता है। मेरे जैसा कोई काम का ना हो उसको बोलते हैं खेपा, कि कोई काम तो कहे ही नहीं। तो वो वामा खेपा, उनका नाम वामा था, और वो थोड़े उटपटांग काम करते, जो पागल होते हैं उनके कोई कर्म का कोई विधान थोड़ी होता, कभी क्या करे कभी क्या करे। भगवती के वो उपासक थे, कोई मंत्र जप रहे थे, तो मंत्र जपते समय अशुद्धि हो रही थी, अशुद्ध मंत्र जप रहे। तो उनके दिव्य भाव से भगवती प्रसन्न हो गई और मातेश्वरी प्रकट होकर के उनको समझाने लगी कि बेटा ये अशुद्ध मंत्र जप रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं मां, मैं शुद्ध मंत्र जप रहा हूं। तो उन्होंने कहा नहीं अशुद्ध है। अशुद्ध है, बोले अशुद्ध है, बोले नहीं शुद्ध है। तो उन्होंने कहा बताओ शुद्ध कैसे। वो बोले मंत्र जपने का प्रयोजन था कि आपका दर्शन हो जाए, और अब आप प्रकट ही हो गई तो इसमें क्या अशुद्धि और शुद्धि बची। अब वही ये इसलिए जप रहे थे कि आपका दर्शन हमको हो जाए, आप मिल जाओ। अब जब आप मिली गई तब इसको क्या शुद्ध या शुद्ध करूं। ठीक है, जैसा है। जब गाड़ी आप लेके चले, नाव में बैठे, किनारे पहुंच गए, तो अब नाव टूटी है फूटी उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि प्रयोजन था लक्ष्य तक पहुंचना। राजा बलि ने कहा भगवान आपके दर्शन की अभिलाषा थी, इंद्र के पद तो कोई बात नहीं, बनते बिगड़ते रहते हैं, पर आपका दर्शन जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कहीं आवत नाही। और आप स्वयं मेरे घर चल के आए, नहीं तो मैं आपको कहां कहां ढूंढता, आप स्वयं आ गए। और याचक बन के आए, ऐसा भी नहीं। जब भगवान आते हैं तो कुछ वरदान देते हैं ना, वर्द मुद्रा होती है, आप वर्द मुद्रा लेकर के नहीं आए, आप तो याचक बन करके आए, हाथ फैलाते हुए मेरे पास में आए। इससे बड़ा मेरा सौभाग्य और क्या होगा कि जो संपूर्ण जगत को देने वाला है वो स्वयं भी मेरे से लेने की कामना कर, मेरे पास में कुछ लेने आया है। और यदि मैं आपको ना दे सका तो मेरे से बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं होगा। संपूर्ण जो कुछ आप मांगना चाहते हो, मैं अपना संपूर्ण जीवन आपके चरणों में न्योछावर कर दूं। आप बोलो। भगवान ने कहा भैया हमें 3 पग भूमि चाहिए, मैं 3 पग आप जो मांगोगे दे दूंगा, कुछ नहीं रखना मुझे। मेरे पास में मेरे सामर्थ्य शक्ति के अनुसार जो मेरे बस में है वो सबको आपको। भगवान ने 3 पग भूमि का जब संकल्प करवा लिया और अपने विराट रूप को दिखाया, तो 2 पग में ही सब कुछ नाप लिया। तीसरा पग नापने के लिए कुछ शेष ही नहीं रहा। तो राजा बलि ने कहा भगवान आप पुनः वामन हो जाइए और अपना ये पग मेरे सिर पर रख दिए, बस मैं ही बचाऊं, बाकी तो सब आपने नाप लिया। मैं अपने आप को भी आपके चरणों में समर्पित कर देता हूं। अरे हमारा तो रोम रोम यदि भगवत कार्य में लग गया, भगवत चरणों में समर्पित हो गया, तो जीवन सार्थक हो गया। जिसको हम जानते नहीं पहचानते नहीं, उसके लिए मर मिटने के लिए जब तैयार हो जाते हैं, तो जो हमारे रोम रोम में बसा हुआ है, हमें जन्म जन्मांतरों से जिसका साथ मिला हुआ है, जो सदैव हमारे साथ में रहने वाले हैं, जिनके पास हमको जाना है,
ऐसे परब्रह्म परमात्मा यदि स्वयं आ जाए और उनकी सेवा का अवसर मिले, इससे बढ़कर के और क्या अवसर। सब कुछ दे दिया, अपने आप को भी समर्पित कर दिया कि अब कुछ बचा ही नहीं। साष्टांग प्रणति स्तुतिर बहुविधा। अब जब दंडवती हो गए तो क्या विधा बची, कुछ नहीं बचा। समर्पण से बड़ा मनुष्य के जीवन में त्याग और दान कुछ नहीं हो सकता। अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना, दंडवत हो जाना। हम भगवान को बार बार दंडवत करके यही बताते हैं कि प्रभु हम आपके शरण में हैं, आपकी शरणागति में। जब भगवान के सामने जाओ तो जितना हो सके माताओं को छोड़ करके पुरुषों को सदैव शरीर जब तक स्वस्थ रहे दंडवत प्रणाम करना चाहिए। माताओं के लिए शास्त्र ने निषेध किया क्योंकि उनका गर्भस्थ और वक्षस्थल कभी भी पृथ्वी पे स्पर्श नहीं करना चाहिए, इसलिए पंचांग प्रणाम की विधा उनके लिए है। अष्टांग प्रणाम पुरुषों को करना चाहिए, दंडवत प्रणाम। जब तक शरीर स्वस्थ है झुको भगवान के सामने सदैव। पहले नवरात्र में भगवान वो करवाते थे अर्चना, तो वो दंडवत करवाते, और फिर बीच पर उन्होंने शुरू कराया 108 रोज शाम के समय सुबह के समय। वो कहते थे कसरत भी हो जाएगी और मां को प्रणाम। और प्रणाम से आपके अंदर कभी अहंकार उत्पन्न नहीं होगा। हम जीवन में किसी के सामने नहीं झुकते क्योंकि हमारा गर्व हमारे सिर पे बैठा हुआ है, अहंकार अंदर बैठा हुआ है जो हमको झुकने नहीं देता। और जब हम अपने माता पिता गुरुजनों के सामने भगवान के सामने झुकते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं, तो अहंकार अपने आप धीरे धीरे नष्ट हो। इसलिए अहंकार को नष्ट करने के लिए हमारे अंदर जो अभिमान आ गया, जो ये मान रहा है मैंने किया। भगवान एक कथा सुनाते थे, वो कहते थे एक बैलगाड़ी चल रही थी और बैलगाड़ी के ऊपर वो जो गाड़ी थी पीछे उस पर कई प्रकार का सामान था और बेचारे बैल उसको लाद के चल रहे। ठीक उनके नीचे एक श्वान चल रहा था, कुत्ता चल रहा। बहुत दूर तक वो चलता रहा, पानी से बचा, बारिश हो रही थी बारिश से भी बचा और श्रम कुछ नहीं किया उसने। पर वो बैठे बैठे मान रहा था कि ये बैलगाड़ी में चला रहा हूं। ये अभिमान है जो श्वानवत हमारे हृदय में बैठ जाता है, जो मानता है ये हमने किया। अरे अगर भगवान नहीं होते तो हम कुछ नहीं करते। हमने सोचा ये हमने हाथों ने किया, अगर भगवान किसी को पंगुई पैदा कर दे तो क्या करते। हमने सोचा हमने देखा तो व्यवस्था हो गई, अगर अंधे पैदा होते तो क्या देखते और क्या बताते। हमने सोचा हमने बोला तब लोग प्रभावित हुए, अगर हम गूंगे पैदा होते तो क्या करते। तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, भगवान ने आपको निमित्त बनाया और आपसे भगवान ने काम करवाया। आज आप व्यापार में कमा रहे हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, धर्मनीति में हो, अध्यात्म में हो, व्यवहार में हो, चाहे गृहस्थ जीवन में हो, जहां भी हो, आपको शक्ति संपन्न बनाने वाले एकमात्र भगवान। और उन भगवान का उपदेश है यदि मनुष्य को अपना जीवन कल्याण में बनाना है तो यज्ञ कभी नहीं छोड़ना। यज्ञ द्रव्य यज्ञ करो, जब भगवान ने दिया है शक्ति संपन्न बना है तो यज्ञ करो, क्योंकि यज्ञ से स्वर्गाधिक पुण्याधिक लोकों में जो लोग ले रहे हैं वो कैसे लाभान्वित होंगे। वो लोग लाभान्वित यज्ञादि कर्म से होंगे, पुण्य कर्म से। और यज्ञ का जो अंग है वो सुरक्षित होंगे। यज्ञ का अंग है गौ। यज्ञ तब होगा जब गौ का घी होगा, गौ का दूध होगा, दही होगा, गौ सेवा होगी। गौ संपूर्ण भूमि का स्वरूप है, तो गौ की सेवा वो यज्ञ। और उनको करवाने वाले जो वैदिक ब्राह्मण है उनका संरक्षण संवर्धन। भगवान कहते थे ब्राह्मण की सेवा ब्रह्मभोज ये बहुत बड़ा यज्ञ है। जहां कोई ब्राह्मण अध्ययन अध्यापन कर रहे हो, वैदिक विद्वान वेद का अध्ययन कर रहे हो, तो उनकी सेवा भी यज्ञ माना जाता है, क्योंकि वो स्वाध्याय सेवा। ब्रह्मभोज साक्षात भगवान 3 मुख से ग्रहण करते हैं, यज्ञाग्नि के मुख से, गौ के मुख से और ब्राह्मण के मुख से।
वेद पाठी ब्राह्मण के मुख से भी भगवान ही ग्रहण करते हैं। हमारे महर्षि ने बताया कि गौ के मुख से भी ब्रह्मा भगवान ही ग्रहण करते हैं और यज्ञाग्नि के मुख से भी भगवान ही उस वस्तु को ग्रहण करते हैं। ये तीन मुख शास्त्र की अनुसार भगवान के मुख माने जाते हैं। और किसी भी दृष्टि से हम आप सबको बताएं भैया, जो हमने गुरुजनों से सुना है, जो शास्त्रों में पढ़ा है, कभी भी किसी भी स्थिति में किसी भी ब्राह्मण का अपमान नहीं होना चाहिए, कभी भी। भागवत में जड़ भरत और रहुगण का संवाद है। तो राजा रहुगण पालकी पे बैठ करके सत्संग के लिए जा रहे थे और जड़ भरत जी एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए, पर वो पूर्व जन्म से सिद्ध पुरुष थे। एक घर वालों ने निकाल दिया, जो कोई काम का नहीं होता निकाल देते हैं, स्वाभाविक, घर में कौन रखेगा। घर वाले भी कब तक प्रेम करते हैं, जब तक कोई काम का नहीं हुआ तो न जाओ। दिल्ली में एक महात्मा के आश्रम में हम लोग गए, तो आश्रम की दान पेटी खोली उन्होंने, तो उस पे बहुत सारे सिक्के निकले और सिक्के पे वो जो टोचे पड़े होते हैं ना, वो पड़े हुए। तो हमने कहा स्वामी जी ये सिक्के तो कोई काम के नहीं होंगे। तो उन्होंने कहा देखो स्वामी जी, जो किसी के काम का नहीं वो भगवान के काम का। कहा ये सिक्का कहीं नहीं चल रहा है भगवान की दान पेटी में। पर ऐसी गलती कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे भी कोई आश्रित है, वो धन भी भगवान की सेवा में, अर्चना में कहीं काम आएगा। और आपने अगर ऐसा कोई नोट डाला, ऐसा कोई सिक्का डाला जो उन लोगों के काम नहीं आ सका, तो वो प्रयोजन भी व्यर्थ है, उसका पुण्य नहीं लगेगा और आपको उसका पाप लगेगा। जो बोगे वो मिलेगा। भगवान की सेवा भी करना हो तो जैसा हम अपने जीवन में चाहते हैं वैसा ही भगवान के लिए। अच्छा भोग चाहते हो तो भगवान को केवल मिश्री मत खिलाओ, उनको जो थाल बना है वो लगाओ। अच्छा कपड़ा पहनना चाहते हो तो भगवान को भी वैसा ही लगाओ। स्वयं स्वर्ण आभूषण चाहते हो तो भगवान को भी वही चढ़ाओ। जो आप चढ़ाओगे, जो बोगे वो मिलेगा। हम जो जो कर्म करते हैं वो प्रतिफल में मिलता है। और राजा रहुगण जब जा रहे थे सत्संग के लिए, तो उनका एक कहार पालकी जो ढो रहा था वो थोड़ा बीमार हो गया। पहले सेठ लोग, राजा लोग नर वाहन पे चलते थे, पालकी पे चलते थे, उनको ढोने के लिए मनुष्य हुआ करते थे। तो वो 4 जने होते, उसको कहार बोलते हैं ना, कहार हुआ करते। अभी भी आप ये पहाड़ों में जाओ तो वो, क्योंकि घोड़े खच्चर में बड़ी दिक्कत होती है, आप खच्चर पे बैठ के चढ़ो तो बिल्कुल ऐसे कुड़क क्या बोलते, कुड़कू वैसा बन के बैठना पड़ता है, और उतरते समय बिल्कुल ऐसा बैठना पड़ता है, तो बहुत दिक्कत होती है। अच्छा वो खच्चर की एक आदत होती है कि वो जब भी चलता है तो वो पहाड़ से टकराते हुए चलता, वो पहाड़ ऊपर, वो आए तो नीचे बैठो, फिर ऊपर हो, नीचे हो, ऊपर हो, नीचे हो, ऊपर हो। बेचारा वो खच्चर से ज्यादा तो बैठने वाले की मेहनत हो जाती, उसकी पीठ की हालत खराब हो। और पालकी पे चलो तो पालकी वाले बिल्कुल पग से पग, गति से गति में लाके चलते, बैलेंस बना के चलते। और राजा थे तो शासक थे, तो सत्संग के लिए पालकी पे बैठ के जा रहे थे। कहार बीमार पड़ गया तो उन्होंने कहा भाई कोई कहार ढूंढो। तो उस समय पास में ही जड़ भरत जी बैठे हुए थे और हट्टे कट्टे थे, उठा के ले आए, कहा बैठाओ। तो वो चल रहे थे, समदर्शी महापुरुष थे, तो नीचे चींटी भी देखे तो उनको उनके अंदर भगवत दर्शन हो। तो चींटी देखे तो वो कूद जाए, सोचे पैर नहीं पड़े, साधु चले पैया पैया चींटी को बचाए के। और जब वो कूदे तो ऊपर का राजा उछल जाए, वो पालकी छोटी होती थी तो सिर में लगे, तो वो अपने कहारों को बोलता था अरे ठीक चलो। तो तीनों कहार कहने लगे कि महाराज हम तो ठीक चल रहे हैं, ये जो नया आया ये अभी प्रशिक्षित नहीं है, इस कारण से इसकी गति गड़बड़ा रही है। तो कई बार कहने के बाद में भी जब नहीं माना तो राजा क्रोधित हो गया। उन्होंने कहा राजाज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो, पालकी नीचे रखो, तुमको दंडित करेंगे।
और जैसे ही उसको पैर से मारने वाले थे, जीवन में पहली बार महाराज जड़ भरत जी बोले, उनका राजन ये गलती मत कर, यदि गलती से तुमने चरण प्रहार कर दिया तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाए। राजा घबरा गया और महाराज कहा कि आप ऊपर बैठो, हम नीचे बैठे, सत्संग के लिए जा रहे थे। तो राजा ने स्वयं ने कहा कि ना तो मैं भगवान शंकर के त्रिशूल से डरता हूं, ना यमराज के दंड से डरता हूं, ना इंद्र के वज्र से, मैं डरता हूं तो कोई एक वेद पाठी ब्राह्मण से, कि कभी भी किसी भी वेद पाठी का हमसे अपराध ना बन जाए, वेदज्ञ ब्राह्मण का अपराध ना बन जाए, और यदि मुझसे अपराध हुआ तो क्षमा करके क्षमा कर दे मुझे। तब उन्होंने अपना महात्म्य उनको बताया कि ब्रह्म कुल में उत्पन्न हो और जन्म नहीं सिद्ध हूं, कई जन्मों की मुझे स्मृति आया। और राजा रहुगण को उपदेश करते 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 उन्होंने कहा, रहुगणी तत्तपसा नयाति नचिज्या निर्वपणा ग्रहाद्वा नच्छन्दसा नैव जलाग्नि सूर्ये बिना महत् पादरजोभिषेकम। जब तक किसी महापुरुष की चरण रस तुम पे नहीं पड़ेगी राजन, तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता। गुरु चरणाश्रित होकर के गुरु वचनानुसार यदि तुमने कर्म किया तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी लोक से तुम सीधे भगवत धाम जाओ। रहुगण उनके चरणों में ले। वहां राहुगण ने कहा कि कभी भी किसी स्थिति में, शास्त्र में महाराज मनु महाराज ने भी मनुस्मृति में कहा कि जो वेद पाठी, वेद को जो नित्य संध्या वंदन करता हो, गायत्री जप करता हो और वेदाध्ययन करता हो, वो ब्राह्मण कितना ही अपराधी हो, दंड का अधिकारी नहीं होता, क्योंकि वो साक्षात भगवान का मुख माना जाता। मनु महाराज ने यहां तक कहा यदि गौ आपको सिंह भी मार देना तो दंड की अधिकारी नहीं होता, क्योंकि वो साक्षात भगवान का स्वरूप है। इस पृथ्वी लोक में ये भगवान के चलते फिरते स्वरूप माने। भगवान एक कथा सुनाते थे महाराज परीक्षित की। उन्होंने एक ब्राह्मण के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। उनके बालक ने देखा, छोटा सा बच्चा 7 वर्ष का, और शिष्य ने देखा कि गुरु जी के गले में सर्प पड़ा हुआ है। क्रोधित हो गया, केवल संध्या वंदन ही जानता था। उसने अपने हाथ में जल लिया और कहा कि जिसने भी हमारे गुरु जी के गले में सर्प डाला है, आज से 7वें दिन उसको तक्षक डसेगा और उसकी मृत्यु होगी। और वो अपराध सार्थक हो गया। वो अपराध का जो फल है उसको मिला, क्योंकि एक ब्राह्मण का अपराध हो। इसलिए ब्राह्मण का अपमान कभी नहीं होना चाहिए। हमसे जो बने यथा योग्य बने सेवा, क्योंकि ब्रह्म भोज ब्राह्मण की सेवा, अध्ययन अध्यापन में उसकी सहायता, ये भी यज्ञ कहा जाता है। द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञा योग यज्ञास तथा परे। आप भाग्यशाली हो कि जहां वेदज्ञ ब्राह्मण ढूंढने को नहीं मिलते, आपको सहज मिल रहे हैं। सुबह आप संध्या कर रहे हैं। संध्या वंदन करते हुए ब्राह्मण की यदि कोई परिक्रमा करे तो 7 परिक्रमा कर लेने से पृथ्वी की परिक्रमा करने का पुण्य फल प्राप्त हो। महाराज जब श्री रामचंद्र राघवेंद्र सरकार 14 वर्ष वनवास के बाद में राजा बने तो उन्होंने अपनी प्रजा को बुला करके सबसे पहले उपदेश दिया। और उनके इस दिव्य उपदेश में भगवान ने कहा कि देखो, संसार में सबसे बड़ा पुण्य एक ही है, मन से, वाणी से, कर्म से वेद पाठी ब्राह्मण की सेवा करना। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। तो जहां वेदज्ञ रहते हो, जहां वेद पाठी ब्राह्मण हो, तो उनकी सेवा करनी चाहिए। और दूसरा है तप। तो आज इतना ही सुनाऊंगा क्योंकि समय बहुत हो गया। अब तप के विषय में कल आपको बताऊंगा। आज प्रदोष का पर्व है और श्रावण का महीना, और आज हमारी महिला मंडल जितनी भी माताएं भगवती उपासना मंडल की, उन सब ने मिलकर के आज भगवान शंकर को दूध, दही, घी, शहद, पंचामृत से खूब
भगवान कहते थे कोई से भी शिव जी मिल जाए रगड़ लो, कल्याण ही होगा। तो इन्होंने आज भगवान शंकर की, सिद्धेश्वर की आराधना उपासना करी और ये महिला मंडल भगवती का प्रतिनिधित्व कर रही है। हर अपने आश्रम के कार्यों में बढ़ चढ़ के सहयोगिता रहती है, आगे से आगे चल करके उस काम को करती है और अपना सहयोग देती है। भगवान कहते थे भगवती अनेक रूप में इस कार्य को कर रही है। जब लक्षचंडी यज्ञ हुआ तो उन्होंने कहा लगा कि साक्षात कुबेर पत्नी, वरुण पत्री, इंद्र पत्नी आकर के इस यज्ञ को करवा रही है और भगवती जगदम्बा जिनकी वेद विधा से, शास्त्रीय विधा से पूज्य गुरुदेव के द्वारा स्थापित आराधना उपासना हो रही है, जो साक्षात भगवती यहाँ विराजमान है, उन सबका ही ये चलता फिरता स्वरूप जगदम्बा है। और आज इन सबके द्वारा ये आयोजन यहाँ हो रहा है। आज का भोज भी इनका रखा हुआ, आज का भोज है ना, देखो ब्रह्म भोज की मैं बात कर रहा था। ये मनुष्य जीवन में भगवान की कृपा होती है तो हम कर पाते हैं, केवल सुनने की बात नहीं है, ये जीवन में उतारने की बात है कि भगवान हमको उसकी योग्य बनाते हैं, जब ही जाकर के हम उस कर्मों में, पुनीत कार्यों में सम्मिलित हो पाते हैं। तो आप सबका भी सौभाग्य है कि मातेश्वरी की सेवा करने का और पूज्य भगवान द्वारा स्थापित ये वेद विधि में सम्मिलित होने का अवसर आप सभी को प्राप्त हो रहा है। फिर ये जो तप की बात है, यज्ञ, दान और तप, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, कल इस पे हम विचार करेंगे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।